अब दो नहीं तीन लोग मिलकर पैदा करेंगे बच्चे। दरअसल एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर वैज्ञानिकों ने 3 लोगों के डीएनए का उपयोग करके 8 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें 4 लड़कियां 4 लड़के शामिल हैं। इनमें समान जुड़वा बच्चे भी शामिल हैं। इस तकनीक को 3% इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नाम दिया गया है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रजनन उपचार पर प्रकाशित 2 शोध पत्रों के मुताबिक सरकार से अनुमति मिलने के बाद इसका प्रयोग 22 महिलाओं के डीएनए के लिए किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये वो महिलाएं थीं जिनका जीन परेशानी खड़े करने वाला था, यानी इनके जीन को लेकर अगर बच्चा पैदा होता तो वह गंभीर आनुवंशिक विकारों के साथ जन्मजात विकलांगता के साथ पैदा होता। इन महिलाओं के जीन में लेह सिंड्रोम भी उपस्थित था। न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की टीम द्वारा विकसित एक क्रांतिकारी तकनीक फिर चर्चा में है, जिसमें 3 लोगों के डीएनए से मिलकर एक भ्रूण तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया में माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए के साथ साथ एक डोनर महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का उपयोग किया गया। गौरतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, मूल रूप से मां से बच्चे में स्थानांतरित होता है। ऐसे में यदि किसी मां को माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी है तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ सकता है। इसी समस्या के समाधान के तौर पर वैज्ञानिकों ने तीसरी महिला के अंडाणु से स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया लेकर उसे माता पिता के डीएनए के साथ मिलाकर भ्रूण का निर्माण किया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी क्या होती है। दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये शरीर की कोशिकाओं में मौजूद सूक्ष्म अंग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन और ऑक्सीजन को ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे शरीर ईंधन की तरह उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के खराब काम करने पर शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। ये दिल की धड़कन, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इसके कारण दौरे, अंधापन, अंगों का फेल होना और मृत्यु तक की स्थिति आ सकती है। कुछ माता पिता ने इन बीमारियों की वजह से अपने बच्चों को भी खोया है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल मां से बच्चे को मिलते हैं। यदि मां के माइटोकॉन्ड्रिया में गड़बड़ी हो तो वह बीमारी बच्चे में भी आ सकती है। ये तकनीक 2015 में ब्रिटिश संसद में जोरदार बहस का विषय बनी थी। तब इसे नैतिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर कई सवाल उठे थे। हालांकि बाद में इसे संसद की मंजूरी मिल गई और इसे एक वैज्ञानिक उपलब्धि के तौर पर जाने लगा। अब जबकि ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है, ब्रिटिश मीडिया में इस तकनीक को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये तकनीक सफल रही तो इसके परिणामों को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया था, खासतौर पर तब जब इसमें सार्वजनिक फंडिंग का भी उपयोग किया गया। इस पूरे मामले ने एक बार फिर जीन थेरेपी और बायोटेक्नोलॉजी की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।